कि नशा जो है वो उम्मुल खबाइस है। सारी बुराइयों की शुरुआत जो है वो नशे से होती नहीं होती। अभी जब बारिश हो रही थी और आप लोग बैठे हुए थे तो मुझे ये बात याद आई कि जब ये लोग अस्तूरे और तलवार जब पीछे नहीं हट सकते तो ये रहमत की बारिश से क्या होती है, यहाँ से जाएंगे। गुलशेर खान साहब के बाद से यहाँ पे लीडरशिप की कमी हो गई, खत्म हो गई। ऐसा हो गया कि बाहर के लोग यहाँ पे आके राज करते हैं। जैसे अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान पे, राज करते थे। बोला जाता था कि बादल यहाँ के समुद्र से जमा करते हैं और जाके इंग्लैंड में बारिश करते हैं। तो वैसे ही हाल यहाँ का है कि यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ से चुन के जाते हैं, यहाँ के लोगों से मोहब्बत बताते हैं, लेकिन फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं होता। और इस मामले के खिलाफ जो गलत काम है उसके खिलाफ हम बैठे हैं, मतलब हम इस्लाह मुआशरा का काम कर रहे हैं। अब इस इस्लाह मुआशरा में तुम और हम यहाँ आए, ये अल्लाह ने हमको मौका दिया, और जिनको अल्लाह ने मौका नहीं दिया वो नहीं आ पाए। मैं तो ये मानती हूँ हम करेंगे। और हमने ये तय किया है अगर 1 अगस्त तक ये काम पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करता है तो हम गुलशेर नगर के घर घर जाकर उनसे दस्तखती मुहिम लेके माहौल बनाएंगे कि पुलिस वालों पर दबाव हो, और जल्द से जल्द जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट अपना जो दोनों मांग है उस पर एक्शन करे। और हम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दस्तखती मुहिम और जागरूकता मुहिम चलाएंगे, और उसके बाद 15 अगस्त जो यौम आज़ादी है, और उस वक्त हम हमारी दस्तखत और हमारा जोश पूरा शहर के सामने रखेंगे कि जिस तरह 15 अगस्त को अंग्रेजों को भगाकर हमने इस देश को आज़ादी दिलाने के काम किया हिंदुस्तानियों ने, उसी तरह गुलशेर नगर वाले 15 अगस्त के दिन नशा आवर और जुल्म सितम चोरी करने वालों के खिलाफ अपनी आज़ादी का झंडा लहराएंगे। ये हमारी कोशिश है। और स्टेज पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान और आप गुलशेर नगर के गैरतमंद आवाम, मैं जैसा कि रिजवान सर ने बताया कि नशा जो है वो उम्मुल खबाइस है। सारी बुराइयों की शुरुआत जो है वो नशे से होती है। और ये खुशी की बात है कि मालेगांव शहर में जो साबका रिकॉर्ड रहा है गुलशेर नगर का और गुरुवार वार्ड का, कि ये इलाका तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुमने जूना महिला डेपू को गुलशेर नगर का नाम दे दिया। तुम्हारे लिए बहुत मामूली बात है ये नशाखोरों को यहाँ से ख़त्म करना, और खुशी की बात है और फितरी बात थी कि मालेगांव को नशाखोरों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पहली शुरुआत गुलशेर नगर से हुई। गुलशेर नगर वालों के बारे में मेरे वालिद बोलते थे कि मालेगांव शहर में अगर किसी के अंदर सबसे खार होगा, जो अपने ऊपर जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो वो गुलशेर नगर के लोग हैं। एक मामूली सी मैं आपको वाकया बताऊंगी कि जब गुलशेर नगर बसने लगा तो उसमें जाहिर सी बात है गुरुवार वार्ड के जिम्मेदारान जनता पार्टी के लगे हुए थे। उन जिम्मेदारान में गुलशेर खान साहब, अली अकबर साहब, उनके पोते बैठे हुए हैं, 3 नस्लों से हमारे साथ हैं। और ऐसे बहुत से, मैंने इससे पहले बताया कि यहाँ पे गुलाब पहलवान थे, नज़ीर जागली थे, जिनसे मेरे ताल्लुक़ रहे हैं। मैं जिनके घरों में आती थी बचपन में, मुझे कुछ याद भी है, कुछ लोगों के नाम मैं भूल भी गई हूँ या मैं इतना जानती नहीं थी। तो ये सारे लोग गुलशेर नगर को बसाने में कोशिशें की। बसाने में जब यहाँ पे तहरीक चल रही थी उस वक्त दूसरे वार्ड के वर्कर भी यहाँ आते थे और इनके साथ झंडा लेके, मोर्चा लेके काम किया करते थे। तो नयापुरे से कुछ लोग गुलशेर नगर आए थे जो प्रोग्राम होने के बाद यहाँ से वो लोग जा रहे थे। तो यहाँ पहले एक थिएटर हुआ करती थी, मैं मेरे वालिद के पास से सुनी हूँ कि 5 पैसे में वहाँ पिक्चर दिखाने का काम होता था। अभी तो अपन तसव्वुर भी नहीं कर सकते 5 पैसे का। तो वहाँ पे कुछ लोग जो गुलशेर नगर बसने के खिलाफ बैठा करते थे, उन्होंने नयापुरे से जो वर्कर जा रहे थे उनको पीछे से एक कांच का गिलास फेंक के मारा, और जब वो वर्कर को लगी उसमें मुस्लिम ढांढे भी थे। ये लोग पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वालों के पास शिकायत की कि हम गुलशेर नगर बसने के लिए तहरीक चला रहे हैं, और हम जब अपने घर लौट रहे थे तो हमको किसी ने कांच के गिलास फेंक कर मारा। पुलिस वाला जो था वो तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा पहले गुनहगारों का साथ देता है जब तक सामने वाला मजबूत उसको नज़र नहीं आता। तो वो उस
उस बात को टालने लगा। उस वक्त एक छोटा सा बच्चा था, उसने पुलिस वाले की कलाई पकड़ ली और बोला कि ये तो दारू पिया। पुलिस वाला डर गया, वर्करों ने पुलिस वाले को पकड़ा के बैठा दिया, पुलिस कंप्लेन हुई। लेकिन ये जब गुलशेर नगर में ये बात मालूम पड़ी कि हमारे साथी जो नयापुरे से आए थे उनके ऊपर पुलिस वाले ने इस तरीके से गलत सलूक किया, तो उसका अंजाम ये हुआ कि 3.5 महीने के बाद वो पुलिस वाला होटनकर नाम था उसका, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर था होटनकर, उसको 3.5 महीने के बाद पुलिस वाले को एंटी करप्शन में गुलशेर नगर के लोगों ने पकड़ा दिया। और ये हाल हुआ उसका कि सीबीआई वाले और एंटी करप्शन वाले उसको मारते हुए वो इंस्पेक्टर को लेकर गए, और जब मार के लेकर जा रहे थे तो गुलशेर नगर के जो लोग थे वो बोलते थे अब नयापुरे वालों का बदला पूरा होगा। यानी ये खार है तुम लोगों में कि अगर अपने साथी पे कोई जुल्म होता है तो उसको आप लोग बर्दाश्त नहीं करते, तो जब आपके इलाके में दूसरे लोग आएंगे और जुल्म करेंगे तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे। जिस तरह मालेगांव शहर को एक नई रविश दी है फाइटर कमेटी। फाइटर का मतलब ये होता है कि वो लड़ाई करे। लड़ाई हमारे यहाँ है नशे के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, ज़्यादती के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ। अगर हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़े, जैसे मौलाना रहमानी साहब ने कहा कि जब हम लड़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ उसको शुरुआत करके ख़त्म ना करें, उसको आखिर तक लड़ें। आखिर तक लड़ने से ये होगा कि तुम भले ही थोड़े दिन परेशान हो लेकिन तुमको सामने वाले को सबक सिखाने का मौका मिलेगा। और आप लोग पूरे शहर की नुमाइंदगी कर रहे हो हमेशा से। जो लोग यहाँ पुराने बैठे होंगे उनको याद है यहाँ नल का मसला था, 1992 की बात होगी या 1991 की बात होगी। डेपू के लोगों ने, गुलशेर नगर के लोगों ने एक मोर्चा लेके गए थे। इत्तेफाक से उस वक्त शेख रशीद साहब मालेगांव शहर के प्रेसिडेंट थे, म्यूनसिपलिटी थी, और वो उसमें मुझे अच्छी से याद है काला गांधी साहब थे, शाकिर शेख साहब थे, शाहिद खान साहब थे, और एक रफ़ीक भाई बोलते थे, उनके आगे भी एक नाम था, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो वो लोग यहाँ से जुलूस लेकर गए म्यूनसिपलिटी में, उस वक्त म्यूनसिपलिटी थी। तो सामने वालों ने उनके ऊपर तलवार से और अस्तूरे से वार किया, लेकिन मजाल है कि गुलशेर नगर के लोग पीछे हटे। उसमें से तकरीबन 14-15 लोग हॉस्पिटल में वाड़िया में एडमिट थे। जो लोग यहाँ पुराने होंगे वो जानते होंगे कि 1991 में जब शेख रशीद साहब प्रेसिडेंट थे और गुलशेर नगर के लोगों पर अस्तूरा चला पानी के मोर्चे में, तब भी गुलशेर नगर के लोग पीछे नहीं हटे। अभी जब बारिश हो रही थी और आप लोग बैठे हुए थे तो मुझे ये बात याद आई कि जब ये लोग अस्तूरे और तलवार से पीछे नहीं हट सकते तो ये रहमत की बारिश से क्या उड़ के यहाँ से जाएंगे। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के लोग जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और हमेशा से गुरुवार वार्ड के लिए साथी निहाल अहमद साहब की मोहब्बत थी। इसको बसाने में, बनाने में साथी निहाल अहमद साहब ने और उनके वर्करों ने लंबा साथ दिया, और उसी की वजह से जो निहाल साहब पे भरोसा करते थे गुरुवार वार्ड वाले, उसी भरोसे को कायम रखने के लिए साथी निहाल अहमद साहब ने जमूर स्कूल गुरुवार वार्ड में दी थी कि यहाँ के लोग भी तालीमी बेदारी रखें। चाहते निहाल अहमद साहब तो शहर के मरकज़ में जैसे बड़ी बड़ी स्कूलें बनी हुई वहाँ बनाते, लेकिन वो चाहते थे कि गुरुवार वार्ड के लोग भी तालीम से रोशनास हो। और यहाँ सब निहाल साहब के मानने वाले लोग थे, कुर्बानी देने वाले लोग थे, जो जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग थे। आज उसी को हम महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी वक्फा हो गया। मैं महसूस करती हूँ गुलशेर खान साहब के बाद से यहाँ पे लीडरशिप की कमी हो गई, ख़त्म हो गई। ऐसा हो गया कि बाहर के लोग यहाँ पे आके राज करते हैं। जैसे अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान पे, राज करते थे। बोला जाता था कि बादल यहाँ के समुंदर से जमा करते हैं और जाके इंग्लैंड में बारिश करते हैं। तो वैसे ही हाल यहाँ का है कि यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ से चुन के जाते हैं, यहाँ के लोगों से मोहब्बत बताते हैं, लेकिन फ़ायदा यहाँ के लोगों को नहीं होता। तो जो अंग्रेज़ी पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जा रही है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई है, आप लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सिर्फ लड़ना नहीं होता है, हिफाजत करना भी होता है। तुम अपने महल्ले के, अपने नस्लों के, अपने घर में, मैंने इससे पहले कहा कि अगर ये इलाका बदनाम हो गया तो यहाँ शादी के रिश्ते आना भी मुश्किल हो जाएंगे। बोलेंगे यहाँ नशावर लोग रहते हैं, यहाँ पर पता नहीं कैसा हालात होंगे।
तो अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए आप लोग फाइटर कमेटी से जुड़े। और फाइटर कमेटी ने जो आज इरादा किया था कि कितनी भी बारिश हो, कैसे भी हालात हो और जो भी आना चाहे आए, लेकिन ये प्रोग्राम कामयाब होना चाहिए। सर ने बोला कि उम्मुल खबाइस है, मैं बोलते बोलते रुक गई। उम्मुल नशा करना उम्मुल खबाइस है, और ये शरई तौर पे भी गलत है, ये कानूनी तौर पे भी गलत है। और इस मामले के खिलाफ जो गलत काम है उसके खिलाफ हम बैठे हैं, मतलब हम इस्लाह मुआशरा का काम कर रहे हैं। अब इस इस्लाह मुआशरा में तुम और हम यहाँ आए, ये अल्लाह ने हमको मौका दिया, और जिनको अल्लाह ने मौका नहीं दिया वो नहीं आ पाए। मैं तो ये मानती हूँ आप लोग जो कोशिशें कर रहे हैं उसके हम लोग आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे, और जो लोग हर जगह हमारी ज़रूरत महसूस करेंगे जहाँ भी कानूनी तौर पे, और आप लोगों ने जो मेहनत की उसका नतीजा भी नज़र आ रहा है। फाइटर कमेटी की दो मांग थी कि एक तो ये इलाका जो है वो पुलिस स्टेशन से बहुत फासले पर है, जिसकी वजह से यहाँ से पुलिस स्टेशन पवारवाड़ी जाना 4 किलोमीटर का फासला है। यहाँ जाना, वहाँ पर कंप्लेन करना, वहाँ से पुलिस का आना इतना दुश्वार हो जाता है कि जब तक गुनहगार अपना काम करके चला जाता है। तो इस इलाके को यहाँ से हटा के जो पुराना आज़ाद नगर का पुलिस स्टेशन का इलाका था उसमें इसको जोड़ दिया जाए, एक बात। दूसरी बात, जो हाईवे पर जो पुल है वहाँ पर पुलिस चौकी बनाई जाए, ताकि जो जुल्म और ज़्यादती, वहाँ पे लूट मार का काम नशे की वजह से लोग करते हैं। वहाँ कोई हादसा होता है तो सबसे पहले गुलशेर नगर की आवाम से पूछताछ होती है, जिसके भी थोड़े से भी पुलिस का रिकॉर्ड ख़राब हो उनको परेशान करती है पुलिस, उनके घर में जाती है। अभी आप लोग देख रहे हो एक हजरत यहाँ बैठे हैं, उनके भी लड़के को एक मामूली से गुनाह पे तड़ीपार की नोटिस लगी हुई है। मैं उनको देखी तो मुझको याद आया कि इतना बड़ा गुनाह उन्होंने किया नहीं था, जितनी बड़ी उसको तड़ीपार की नोटिस दी गई है उसका वो जायज़ होता भी नहीं है कि उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। तो धीरे धीरे जब आप लोगों का रिकॉर्ड खराब होता रहेगा तो आपके घरों में पुलिस आने लगेगी, आपके लड़कों पर, नौजवान को टारगेट बनाया जाएगा, छोटी छोटी गलतियों की बड़ी बड़ी सज़ा मिलेगी। इसलिए फाइटर कमेटी ने महसूस किया था कि पुलिस चौकी का एक इंतज़ाम जो है वो हाईवे के पुल पे किया जाए, ताकि वहाँ पे जो नशा करके लोग नुकसान पहुँचाते हैं, लूटमार करते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। और आप लोगों की काविशों से, फाइटर कमेटी की कोशिशों से, मुस्तकीम डिग्निटी की रहनुमाई से आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक पड़ाव हमने पार किया कि पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारी दोनों मांगों को प्रस्ताव बनाकर ऊपर पहुंचा दिया है नासिक तक। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही पुलिस स्टेशन का हमारा जो इलाका है आज़ाद नगर में जोड़ने का वो काम करेंगे। और हमने ये तय किया है अगर 1 अगस्त तक ये काम पुलिस डिपार्टमेंट नहीं करता है तो हम गुलशेर नगर के घर घर जाकर उनसे दस्तखती मुहिम लेके माहौल बनाएंगे कि पुलिस वालों पर दबाव हो, और जल्द से जल्द जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट अपना जो दोनों मांग है उस पर एक्शन करे। और हम 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दस्तखती मुहिम और जागरूकता मुहिम चलाएंगे, और उसके बाद 15 अगस्त जो यौम आज़ादी है, और उस वक्त हम हमारी दस्तखत और हमारा जोश पूरा शहर के सामने रखेंगे कि जिस तरह 15 अगस्त को अंग्रेज़ों को भगाकर हमने इस देश को आज़ादी दिलाने के काम किया हिंदुस्तानियों ने, उसी तरह गुलशेर नगर वाले 15 अगस्त के दिन नशा आवर और जुल्म सितम चोरी करने वालों के खिलाफ अपनी आज़ादी का झंडा लहराएंगे। ये हमारी कोशिश है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप फाइटर कमेटी के साथ जुड़े। ये कोई सियासी नहीं है, हम लोग सियासी है, लेकिन जहाँ कार्य खैर का काम है वहाँ हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपका मामला नहीं, हमारी भी नस्लें खुदा न खास्ता कहीं इस नशे में पड़कर अपनी ज़िंदगी ना गंवा दे। आप देखते होंगे नौजवान लड़कियां बेवा हो जाती, नशा करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि ये बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो जाती है। नशा करने वाले वो कत्ल भी करते तो उनको होश नहीं रहता, उनका खुद का भी कत्ल होता तो उनको होश नहीं रहता, वो किसी के साथ जिना बिलजब्र भी करते तो उनको होश नहीं होता। अगर कोई अपने बच्चे को नशा करता है इस तरह का और उसको छुपाता है तो वो गलत कर रहा है। उसको कैसे भी दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर के पास इलाज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो जब गली मोहल्ला छोड़ेगा तो अपने घर में ही वो जुल्म
करेगा, हर तरह की ज़्यादती करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी भाभी है, क्योंकि नशे की सूरत में उसको कोई रिश्ता नहीं समझता है। कई वाक़यात मालेगांव शहर में ऐसे हो गए हैं जो बयान नहीं किए जा सकते, और आप लोग काबिल मुबारकबाद हो कि आपने मालेगांव शहर को एक नई लाइन दे दी है। आप लोगों की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से फ़ोन आते हैं कि हमको भी हमारे इलाके में फ़ाइटर कमेटी बनाना है। तो ये काबिल मुबारकबाद है। जो मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि गुरुवार वार्ड और गुलशेर नगर जो है वो शहर की सियासी बेदारी की नुमाइंदगी करता है, उसी तरह आपने मालेगांव की सबसे बड़ी मुश्किल नशा और जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का अव्वलीन काम किया है। मैं आपकी काबिल मुबारकबाद हूँ और आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये यहाँ पर बुलाया। आप जब जब बुलाएंगे इसको हम हमारा ज़ाती काम समझ के आएंगे और ये मानेंगे कि अल्लाह ताला ने ये इस्लाह मुआशरा का हमको हिस्सा बनाने का मौका दिया। ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ।